ये मंगलसूत्र, ये सुहाग की निशानी, ये लो। मैंने भी बात ली। क्योंकि मैं सबको यह जाहिर कर देना चाहता हूं कि राणे परिवार और देशमुख परिवार सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी है। इस सुहाग की रक्षा करने की और इस रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी भी है कल्याणी। और एक बात का वादा करता हूं तुमसे कल्याणी, कि अथर्व के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। एक बार स्वरा को होश आने दो, फिर पता लग जाएगा कि अथर्व ने यह काम किया भी है या नहीं। और अगर नहीं किया है तो उसी पट्टे से जिससे मैंने अथर्व को मारा है तुम मुझे मार लेना, और मैं उफ तक नहीं करूंगा। और अगर ये घिनौना काम इस परिवार के किसी और सदस्य ने किया है ना, तो वो मेरे हाथों बचेगा नहीं। शायद तब तुम्हें पता लगेगा कि मेरे परिवार और मेरे ससुराल के बीच संतुलन बनाने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूं, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता स्वरा के कमरे में कोई कदम नहीं रखेगा। सुन लिया सबने? तुम भी कान खोलकर सुन लो बहू। अगर उस पागल को छुड़ाने की जरा सी भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस दादा, बहुत हो गया। वो बेचारा पहले ही बहुत मार खा चुका है, अब उसे छोड़ दीजिए। चलो कल्याणी, हम भी देखते हैं अथर्व को छुड़ाने के लिए हमें कौन रोकता है। और वैसे भी स्वरा को होश आने के बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। चलो। पागल हो गया तुम? जी तो करता है मल्हार का पट्टा उठाकर तुम पे तूफान चलाऊं मैं। इतनी बेरहमी से कोई पिता अपने बच्चे को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं डर गई थी कहीं स्वरा, मल्हार और कल्याणी को राधे का सच ना बता दे, इसलिए मैंने स्वरा, स्वरा बेटा उठो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? दूर रहो मुझसे, और ये चिंता करने का ढोंग है ना बंद कर दो। घिन आती है मुझे आपसे। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। और अगर इतनी चिंता है ना मेरी, तो जाओ कह दो सबके सामने कि क्या हुआ है मेरे साथ। है हिम्मत आप में? ये राणे परिवार के किसी भी मर्द में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। स्वरा, स्वरा तुम ठीक हो ना? हाँ स्वरा, देखो तुम तो सच बोल सकती हो ना? अथर्व बेकसूर है ना? उसने ऐसा कुछ नहीं किया है ना?
अरे देवा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, आज के बाद ना मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगी। तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबको सच सच बता दे, उस दरिद्र ने अथर्व ने तेरे साथ ये सब किया है ना? एसपी, प्लीज एसपी, बस बहुत हो गया। अथर्व ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। स्वरा, स्वरा देखो प्लीज, सबको बता दो सबको कि अथर्व ने कुछ नहीं किया है। सबके सब अथर्व पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ स्वरा, बोलो ना, बोलो स्वरा। काका, काका कम से कम आप तो सच बताइए, कोई तो कुछ बोलो। आइए मल्हार जी, अब खुद स्वरा के मुंह से सुन लीजिए, यही आपको बताएगी कि अथर्व ने कुछ नहीं किया है, वो बेचारा बेकसूर है। स्वरा बताओ सच। मेरे साथ जिसने जबरदस्ती की वो अथर्व ही था। झूठ है ये। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। झूठ झूठ है सब, झूठ बोल रही हो तुम स्वरा। स्वरा सच कहो, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों अथर्व पे झूठा इल्जाम लगा रही हो? अरे कुछ तो बोलो। काका, काका आप तो सच बताइए। काका आप क्यों छुपा रहे हैं? काका प्लीज बता दीजिए ना सबको। काका क्या बोलूं? क्या बोलूं? क्या कल्याणी, मैं सच नहीं जानता हूं। और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? पहले ही तुम मुझ पे 26 जुलाई का वो इल्जाम लगा चुकी हो, और अब ये। स्वरा देखो, स्वरा मैं हाथ जोड़ी हूँ तुम्हारे आगे। स्वरा, स्वरा सच बता दो। स्वरा सबको सच बता दो। तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? मुझे बताओ, कौन है जो तुम्हें डरा रहा है? कौन है जो तुम्हें धमकी दे रहा है? स्वरा बताओ, किसके दबाव में आके तुम ये सब कर रही हो? स्वरा, मैं किसी के दबाव में नहीं कह रही। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अथर्व ने किया है, वही था। स्वरा संभालो अपने आप को। स्वरा, झूठ है ये मल्हार जी, ये सब झूठ है। बस कल्याणी, सुन लिया ना तुमने सच? डॉक्टर साहब आप मेरे साथ आइए। चलो नहीं, संभाल के। ये सच नहीं हो सकता। ये नहीं, सच कैसे हो सकता है? आओ साहब, अथर्व आउट हाउस में नहीं। आओ साहब।